हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की भी प्रिपरेशन अच्छी ही चल रही होगी। मेरी तो उतनी खास नहीं चल रही है क्योंकि फ़िलहाल मेरा बच्चा बहुत बीमार चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ। पर फिर भी मैंने जो कुछ भी नोट्स थोड़ा बहुत बनाया है तो मैं सोची कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग मुझे बता तो रहे ही नहीं हो कोई, ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना मेरे व्यूज़ आ रहे हैं। कम से कम मुझे कोई कमेंट करके इतना तो बता ही सकते हो ना कि मैं कहाँ पे गलत जा रही हूँ, या मेरे नोट्स कैसे हैं, अच्छे हैं या जो भी हैं। प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हो सके तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो चलिए, लर्निंग थ्योरी के जो लास्ट टॉपिक हैं 5th नंबर, इनसाइड लर्निंग थ्योरी, आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये लर्निंग थ्योरी के आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। तो इनसाइड लर्निंग थ्योरी के जो मतलब क्या बोले उनको, मेरा बच्चा बीमार है ना, हाँ, इनके जो सिद्धांत जो जिन्होंने लिखा था वो है वोल्फगैंग कोहलर। ठीक है, वोल्फगैंग कोहलर की थ्योरी को इनसाइट लर्निंग थ्योरी या सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि सीखना केवल ट्रायल एंड एरर से नहीं होता, बल्कि अचानक समाधान समझ में आने से भी होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई चीज़ है जो मतलब हमें समझ में नहीं आ रही होती है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको कैसे किया जाए, और अचानक से हमें वो चीज़ समझ में आ जाती है कि अरे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करने से हो जाएगा। उससे भी इंसान सीखता है, ये कहना है हमारे वोल्फगैंग कोहलर का। ठीक है, इनके की पॉइंट क्या है। तो पहला है इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग होता क्या है तो ये बताते हैं। जब व्यक्ति किसी समस्या का हल अचानक समझ जाता है उसे इनसाइट यानी कि सूझ कहते हैं, यानी अब समझ आया। मतलब कोई भी चीज़ को आप लगातार 1 घंटे 2 घंटे आधा घंटे या 1 दिन पूरा करते रहो, नहीं समझ में आएगा। सेकेंड डे जब करने जाओ तो अचानक से वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, तो आदमी एक बार शॉक हो जाता है, अरे वाह मुझे समझ में आ गया। तो वही होता है इनसाइड लर्निंग। दूसरा है कोहलर का प्रयोग। इन्होंने चिंपांजी पे प्रयोग किया था और उस चिंपांजी का नाम था सुल्तान। यानी कि कोहलर ने जिस पे एक्सपेरिमेंट किया था वो है चिंपांजी, और उस चिंपांजी का नाम है सुल्तान। उन्होंने उस पर प्रयोग कैसे किया था, तो केले को ऊंचाई पर लटकाए गए थे, डंडे अलग अलग रखे गए थे। पहले सुल्तान ने खुद कोशिश की कि केले को ले सकूं, फिर अचानक से 2 डंडों को जोड़कर केला निकाल लिया। मैंने पहले चिंपांजी ने बहुत कोशिश की कि खुद से कर लूँ, खुद से केले को हाथ बढ़ा के मतलब ले लूँ। जब उनको नहीं समझ में आया कि नहीं हो पा रहा है, तो फिर अचानक से उन्होंने 2 डंडे के मदद से उस केले को ले लिया। तो ये अब हम देखते हैं इनसाइट लर्निंग की विशेषताएं क्या है। अचानक समाधान मिलना, समझ पर आधारित सीखना, बुद्धि और सोच का प्रयोग, समस्या की पूरी स्थिति को समझना, सीखना अस्थायी होता है। सही बात है, हम जिस चीज़ को सीखते हैं वो अस्थायी होता है। सीटेड के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है कोहलर के द्वारा, तो इनसाइट लर्निंग थ्योरी, कोहलर की जो थ्योरी है उस थ्योरी का नाम है इनसाइट लर्निंग थ्योरी। गेस्टॉल्ट फिडरोकी से जुड़े थे। सॉरी गाइज, मेरा बच्चा रो रहा है, तो अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करें। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस टाइम तो वो खेलने चला जाता है, फिर मैं वीडियो बनाती हूँ। पर आज वो बीमार है थोड़ा, इसलिए मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ। बट मैंने जो नोट्स बनाए थे वो मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था। तो चलिए देखते हैं आगे। सीखना होल सिचुएशन को समझकर होता है, ट्रायल एंड एरर की कमी। ठीक है, एग्ज़ाम लेवल एंड वन लाइनर। अचानक समाधान समझ में आना, कोहलर ने प्रयोग किस पर किया, तो चिंपांजी पे। उसका नाम क्या था, तो सुल्तान। कोहलर किस स्कूल से जुड़े थे, गेस्टोल्ट स्कूल से थे। कोहलर आहा मूवमेंट थ्योरी। तो ये हमारा आज का लर्निंग थ्योरी का 5th टॉपिक और लास्ट टॉपिक है। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी कि सीडीपी के टोटल जो हमें पढ़ना है सीडीपी में टॉपिक वो है 31,
और कल हम लोग 8 टॉपिक पे जाएंगे, यानी कि हम लोगों ने 7 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। और जितना जल्दी हो सके हम लोग CTP ख़त्म करके फिर हम लोग SST पे भी आएंगे, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि अगर कोई मेरे बताए हुए नोट्स पे, थ्योरी पे कोई भी कमी होना तो प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि यहाँ पे ये कमी है, ताकि मुझे भी हेल्प हो सके और आपको भी हेल्प हो सके। कभी कभी होता है ना कि एक दूसरे के साथ ग्रुप में भी मदद मिलती है। हो सकता है मेरी थ्योरी में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको नहीं पता हो, और कुछ चीज़ें आप जानते हो जो मुझे नहीं पता हो, तो अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं उसको ऐड करूँगी, फिर मैं आगे से बताऊँगी। तो प्लीज़ गाइज, और जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को शेयर करें ताकि आगे लोगों तक जाए। तब तक के लिए बाय गाइज, मिलती हूँ कल।